श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। तत्त्वमुक्ताकलापे 43तमस्य श्लोकस्य विवरणम् अद्य पश्यामः। रूपस्पर्शोज्झितत्वात् न भवति गगनं दर्शनस्पर्शनार्हम्। घ्राणश्रोत्रे रसज्ञाप्यवगमयति न द्रव्यम् अन्यत्वबाह्यम्। तस्मान्नाध्यक्षवेद्यं वियदिति यदि न प्रत्ययस्यापरोक्ष्यात्। पञ्चीकारेण नैल्यं पटमलिनिमवत् भाषितं वोपकुर्यात् इति सः श्लोकः। प्राक्तने श्लोके आकाशस्य प्रत्यक्षत्वं सयुक्तिकं साधितं। तत्र बाधकं यत् शङ्कितम् अन्यैः तदत्र श्लोके निरस्यते। आकाशं न चाक्षुषं रूपशून्यद्रव्यत्वात्। एवम् आकाशं न स्पार्शनं स्पर्शशून्यद्रव्यत्वात् इति हेतुद्वयेन आकाशस्य चाक्षुषप्रत्यक्षविषयत्वाभाव स्पार्शनप्रत्यक्षविषयत्वाभाव रूप द्विविधप्रत्यक्षविषयत्वाभावः साधयितुम् इष्टः। अन्ये रूपशून्यं भवति आकाशं, तस्मात् चक्षुषा ग्रहीतुं न शक्यते। यस्मात् स्पर्शशून्यं भवति तस्मात् त्वगिन्द्रियेण ग्रहीतुं न शक्यते। स्पर्शमेव द्रव्यं गृह्यते इति व्याप्तेः। अन्येषां द्रव्याणां इन्द्रियाणां घ्राणप्रभृतीनाम् अत्र सामर्थ्यं नास्ति। घ्राणादीनि इन्द्रियाणि स्वग्राह्याः ये गुणाः गन्धादयः तदाश्रयानपि यदा न गृह्णन्ति तदा किमु वक्तव्यं, द्रव्यान्तरं नैव गृह्णन्ति इति। अतः घ्राणादीनां बाह्येन्द्रियाणां द्रव्यग्राहकत्वस्यैव अभावात् आकाशग्राहकत्वं सुतरां नास्ति। मानसप्रत्यक्षविषयत्वं भवतु आकाशस्य इति चेत् तदपि दूरनिरस्तम्। यतः मनसः स्वातन्त्र्येण तद्धर्मव्यतिरिक्तविषयेषु प्रवृत्तिर्नास्ति। आत्मगुणाः ये ज्ञानादयः तद्व्यतिरिक्तेषु स्वातन्त्र्येण न प्रवर्तते मनः। अतः आकाशस्य अस्मदादि मनोग्राह्यत्वम् अपि नास्ति। तस्मात् मानसप्रत्यक्षवेद्यत्वं नास्ति इति। एतावता किमुक्तं भवति इति चेत् आकाशम् अप्रत्यक्षम् इन्द्रिय अग्राह्यत्वात् इति। इन्द्रिय अग्राह्यत्वं कथं सिद्धम् इति चेत् विशेषाभावकूटेन हेतुना। तस्मात् तत्तदिन्द्रियग्राह्यत्वाभावकूटात् हेतोः अप्रत्यक्षं वियत् इति चेत् न हेतोः बाधितत्वात् इति उच्यते श्लोके प्रत्ययस्य आपरोक्ष्यात् इति। नीलं नभः इत्यादि प्रत्यक्षं विद्यते। अतः आकाशप्रत्ययस्य आपरोक्ष्यात् उक्तः सर्वोऽपि हेतुः बाधितः इति अभिप्रायः। आकाशे रूपवत्वाभावात् कथं चाक्षुषप्रत्यक्षविषयत्वम् इति शङ्का स्यात्। तत्र उच्यते यथा दर्शनं व्यवस्था उपपद्यते इति। ईश्वरादीनां चाक्षुषप्रत्यक्षवारणाय द्रव्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रति आश्रयतासम्बन्धेन रूपं कारणम् इति कार्यकारणभावः आवश्यकः। आकाशे च आश्रयतासम्बन्धेन रूपस्य कारणस्य अभावात् कथं विषयतासम्बन्धेन तत्र चाक्षुषप्रत्यक्षं स्यात् इति हि शङ्कितुः अभिप्रायः। तत्र उच्यते रूपवतः एव चाक्षुषम् इति नियमः कथं। कालस्य षडिन्द्रियवेद्यत्वं सिद्धान्ते वक्ष्यते। तत्र व्यभिचारः भवति। निरूपस्यापि कालस्य चाक्षुषप्रत्यक्षवेद्यत्वात् व्यभिचारः। तथा च द्रव्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति आश्रयतासम्बन्धेन रूपं कारणम् इति कार्यकारणभावे काले व्यभिचारः भवति। तस्मात् सः कार्यकारणभावः अयुक्तः। यदि कालस्यापि चाक्षुषप्रत्यक्षस्य अनुभवसिद्धत्वात् तदनुरोधेन
कालान्यद्रव्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषं प्रत्येव रूपस्य कारणत्वम् अङ्गीकरणीयम्। अन्यथा ईश्वरादिचाक्षुषप्रत्यक्षं वारयितुं न शक्येत। इदानीं काले व्यभिचारः परिहर्तुं शक्यते। कालान्यद्रव्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं काले न भवति। अतः तत्र रूपस्य अपेक्षा नास्ति। रूपं विनापि कालस्य चाक्षुषप्रत्यक्षं भवितुमर्हति। ईश्वरादेस्तु चाक्षुषप्रत्यक्षं कालान्यद्रव्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन ईश्वरादौ भवति। तत्र च रूपं कारणं, तस्य च अभावात् ईश्वरादेः न चाक्षुषप्रत्यक्षम् इति ईश्वरादेः चाक्षुषस्य वारणं सम्भवति, कालस्य चाक्षुषप्रत्यक्षस्य उपपत्तिरपि सम्भवति इति चेत् उच्यते योग्यतया तत्र प्रत्यक्षम् इति वक्तव्यं। योग्यतया प्रत्यक्षं, योग्यता नाम शक्तिः। पूर्वोक्तरीत्या कार्यकारणभावः कल्पयितुं न शक्यते। आकाशस्यापि चाक्षुषम् उपलभ्यते। यथा कालस्य चाक्षुषम् उपलभ्यते इत्यतः कालान्यद्रव्यवृत्तिविषयतासम्बन्धः कार्यताविच्छेदकसम्बन्धः इति उच्यते। तथा आकाशस्यापि प्रत्यक्षम् उपलभ्यते, नीलं नभः इत्यादि। अतः तदनुरोधेन कार्यतावच्छेदकसम्बन्धसङ्कोचः आवश्यकः। काल आकाशान्यद्रव्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषं प्रत्येव रूपं कारणम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च आकाशे यत् चाक्षुषमस्ति तत् आकाशाख्यद्रव्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन भवति। तत्र च रूपस्य अपेक्षाभावात् तादृशचाक्षुषं सम्भवत्येव इति। यदि एवमुच्यते, पूर्वोक्तरीत्या कार्यकारणभावः न कल्प्यते, किन्तु विषयतासम्बन्धेन चाक्षुषं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन शक्तिमत् कारणम् इति यथोपलम्भं कल्प्यते। शक्तिमत् कारणं, शक्तिः उपलम्भानुरोधेन रूपवती अंगीक्रियते, रूपे अंगीक्रियते, रूपैकार्थसमवेतेपि अंगीक्रियते। अयम् अभिप्रायः। रूपस्य चाक्षुषप्रत्यक्षम् अनुभवसिद्धम्। एवं रूपवतः घटादेः अपि चाक्षुषप्रत्यक्षम् अनुभवसिद्धम्। एवं रूपैकार्थसमवेतस्य संख्यादेः, संख्यापरिमाणादेः, रूपवती विद्यमानस्य संख्यापरिमाणादेः अपि चाक्षुषप्रत्यक्षम् अनुभवसिद्धम्। अतः शक्तिः रूपवती रूपे रूपैकार्थसमवेते अंगीक्रियते। एवं कालस्यापि षडीन्द्रियवेद्यत्वस्य सिद्धान्तसिद्धत्वात् कालेऽपि शक्तिः अंगीक्रियते। ईश्वरादिषु गुरुत्वादिषु च प्रत्यक्षस्य चाक्षुषप्रत्यक्षस्य अनुपलम्भात् तत्र शक्तिः नाङ्गीक्रियते। तथा च घटादीनां चाक्षुषत्वं कालस्य षडीन्द्रियवेद्यत्वञ्च उपपद्यते। ईश्वरादीनां गुरुत्वादीनां च चाक्षुषत्वप्रसङ्गः परिह्रियते। रूपस्य द्रव्यादिभेदेन गुरुभूतानि नानाकारणत्वानि कल्पनीयानि, एवं गुरुत्वादीनां प्रतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम् इति गौरवसहनापेक्षया एवं शक्तिमत्वेन कारणत्वकल्पने लाघवमस्ति। अतः शक्तिमत्तया कारणत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः न कोऽपि दोषः इति चेत् तर्हि आकाशेऽपि इदं तुल्यम्। आकाशस्यापि चाक्षुषत्व उपलम्भात् तदनुरोधेन आकाशेऽपि शक्तिस्वीकारः आवश्यकः। अतः शक्तिमत्वेन कारणत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् शक्तिमत् आकाशं शक्तिमत् आकाशमपि कारणं भवत्येव, तादात्म्येन कारणं भवति। अतः विषयतासम्बन्धेन तत्रापि चाक्षुषम् उपपद्यते इति समाधानं। तदुपरि शङ्का कर्तुं शक्यते, शक्तिस्वीकारः गौरवपराहतः, तदपेक्षया लाघवात् आकाशस्य चाक्षुषत्व अनङ्गीकार एव वरम् इति चेत् तत्र उच्यते, एवं चेत् तर्हि रूपप्रभृतिषु अपि शक्तिस्वीकारः गौरवपराहतः। अतः रूपैकार्थसमवेतादेरपि चाक्षुषत्वं न स्यात् इति तुल्यं। तथा च उपलम्भानुरोधेन
यथा रूपादीनां चाक्षुषत्वम् अङ्गीक्रियते तथा उपलम्भानुरोधेनैव आकाशस्यापि चाक्षुषत्वस्वीकारः आवश्यकः इति अभिप्रायः। तस्मात् आकाशस्य चाक्षुषत्वे न किञ्चित् बाधकम्। प्रतिप्रयोगोऽपि वक्तुं शक्यते। आकाशम् अस्मदादि बाह्येन्द्रियग्राह्यम्, बाह्यत्वे सति अस्मदाद्यपरोक्षधीविषयत्वात् सम्प्रतिपन्नवत् इति सत्प्रतिपक्ष अनुमानमपि वक्तुं शक्यते। अत्र हेतुः भवति बाह्यत्वे सति अस्मदादि अपरोक्षधीविषयत्वं। स च हेतुः परिशेषात् लभ्यते। अत्र कथं परिशेषः इति चेत् आकाशस्य अनुमानादिविषयत्वं न युज्यते, अतः तद्बुद्धिः अपरोक्षा। किञ्च आबालपण्डितम् अनुभूयते आकाशम्, अतः आकाशबुद्धिः अपरोक्षा इति। अत्र काचित् शङ्का स्यात्। सिद्धस्य आकाशस्य प्रत्यक्षत्वम् अनेन अनुमानेन साध्यते वा, असिद्धस्य आकाशस्य वा इति। यदि असिद्धस्य आकाशस्य प्रत्यक्षत्वं साध्यते इति उच्यते तर्हि अनुमानकथा एव न प्रवर्तेत, पक्षस्यैव असिद्धत्वात्। यदि सिद्धस्य आकाशस्य प्रत्यक्षत्वं साध्यते इति कथ्यते तत्र उच्यते कस्मात् आकाशं सिद्धम्। अनुमानतः आकाशस्य सिद्धिः भवता नाङ्गीक्रियते, प्रत्यक्षतः आकाशं सिद्ध्यति इत्येतत् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। तस्मात् सिद्धम् आकाशं पक्षीकृत्य तत्र प्रत्यक्षत्वं साधयितुं न शक्यते। अतः सिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्याघातः इति शङ्का। तत्र समाधानम् उच्यते उभयसम्मतात् आगमतः अपि आकाशस्य सिद्धिः भवति इति उच्यते। आगमः भवतु पृथिव्याद्यतिरिक्तस्य नभः प्रतीतिविषयस्य कस्यचित् उभयसम्मतत्वमस्ति, अतः तस्यैव पक्षीकारः सम्भवति। एवं यदि नोच्यते तर्हि त्वदुक्तम् अप्रत्यक्षत्व अनुमानमपि न स्यात्। किञ्च आकाशस्य अप्रत्यक्षत्वं सर्वलोकविरुद्धं, सर्वेषां लोकानाम् आकाशस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्। तथापि तस्य अप्रत्यक्षत्वस्वीकारे बुद्धिव्यतिरिक्तः सर्वोऽपि बाह्यार्थः अप्रत्यक्षः इति वदतः सौत्रान्तिकस्यैव विजयः स्यात्। तस्मात् निरूपस्यापि नभसः चाक्षुषत्वं निष्प्रत्यूहम् इति। किन्तु श्रीमती भाष्ये पञ्चीकरणेन रूपवत्वात् चाक्षुषत्व अविरोधः इति भाष्यकृद्भिः अनुगृहीतं। तत् कथं युज्यते इति शङ्का भवति। द्वितीय अध्याये द्वितीयपादे आकाशे चाविशेषात् इति सूत्रे भाष्ये एतद् अभिहितं। तदुच्यते, तत्र उच्यते रूपवत् पञ्चीकरणम् आश्रित्य रूपवत्वम् उपपाद्य चाक्षुषत्व अविरोधकथनं वैभवात् इति। यथा रूप रूपि रूप समवेतरूप एकार्थसमवेतानां चाक्षुषत्वं तुल्यम् अङ्गीक्रियते, तथा रूपिद्रव्यसंवलितस्यापि क्वचित् स्यात्। रूपिद्रव्यं रूपैकार्थसमवेतं वा सर्वं चक्षुर्ग्राह्यं न भवति, तथा रूपिद्रव्यसंवलितमपि सर्वं चक्षुर्ग्राह्यं न भवति। योग्यता नियमः अनुभवानुरोधेन स्वीकरणीयः भवति। तस्मात् आकाशं चाक्षुषं भवत्येव आकाशस्य प्रत्यक्षवेद्यत्वे न किञ्चित् बाधकम् इति आचार्याणाम् अभिप्रायः। தத்துவமுக்தாகலாபத்தில் 43வது ஸ்லோகத்தில் ஆகாசத்திற்கு பிரத்யக்ஷ விஷயத்துவம் எது அடியில் சொல்லப்பட்டதோ அதில் மற்றவர்களால் சங்கிக்கப்பட்ட பாதகமானது நிரசிக்கப்படுகின்றது. அதாவது நீலம் நபஹா என்று பிரத்யக்ஷம் உள்ளது, ஆகையினால் ஆகாசம் பிரத்யக்ஷம் என்று முன்பு கூறப்பட்டது. அங்கு சிலர் சங்கிக்கின்றனர், ஆகாசம் அப்பிரத்யக்ஷம், ஏனென்றால் அது இந்திரியங்களால் கிரகிக்க இயலாதது. சக்ஷுரிந்திரியம் ஆகாசத்தை கிரகிக்காது, ஏனென்றால் அதில் ரூபம் இல்லை. நிறத்தை கொண்டிருக்கும் குடம் முதலிய வஸ்துக்களையே சக்ஷுசு கிரகிக்கும். ஆகாசத்திலோ ரூபம் இல்லாததால் சக்ஷுரிந்திரியம் ஆகாசத்தை கிரகிக்க ஒண்ணாது. அதே போல ஸ்வகிந்திரியமும் ஆகாசத்தை கிரகிக்க இயலாது, ஏனென்றால் அதில் ஸ்பரிசம் இல்லை. ஸ்பரிசம் உள்ள திரவியத்தையே ஸ்வகிந்திரியம் கிரகிக்கும். ஆக சக்ஷுரிந்திரியம் என்ன ஸ்வகிந்திரியம் என்ன இவ்விரண்டினாலும் ஆகாசம் கிரகிக்கப்படாது. கிராணம் முதலிய இந்திரியங்களால் சுதராம் கிரகிக்கப்படாது.
ஏனென்றால் அந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் திரவியங்களை கிரகிக்காது. திரவியங்களை கிரகிக்கும் சாமர்த்தியம் கொண்டிராதவை அந்த இந்திரியங்கள். கந்தாதி குணங்களை கிரகித்தாலும் கிராணாதி இந்திரியங்கள் அந்த கந்தாதிகளுடைய ஆசிரியமான திரவியங்களையே கிரகிக்காத பொழுது இதர திரவியமான ஆகாசத்தை எவ்வாறு கிரகிக்கும்? ஆகையினால் கிராணாதி பாஹ்யேந்திரியங்களாலும் ஆகாசம் கிரகிக்கப்பட இயலாது. மனசால் கிரகிக்கப்படலாமே என்றால், மனசு என்ற இந்திரியமானது ஆத்மாவை கிரகிக்கும் சுதந்திரமாக. அதாவது பாஹ்யேந்திரியங்களுடைய சககாரம் இல்லாமல் ஆத்மாவை கிரகிக்கும். ஆத்மாவில் உள்ள ஞானம் முதலிய குணங்களை கிரகிக்கும். அவைகளை தவிர வேற எந்த திரவியத்தையும் எந்த பொருளையும் மனசானது சுதந்திரமாக கிரகிக்காது. ஆகையினால் மானச பிரத்யக்ஷத்திற்கும் ஆகாசம் விஷயமாகாது. இவ்வாறு எந்த இந்திரியத்தாலும் கிரகிக்கப்பட மாட்டாமையால் ஆகாசம் இந்திரிய அவேத்யம், ஆகாசம் பிரத்யக்ஷத்திற்கு விஷயமாகாது என்று சங்கிக்கின்றனர். இங்கு சுவாமி தேசிகனுடைய திருவுள்ளம் என்னவென்றால், இப்பொழுது சொல்லப்பட்ட அனுமானமானது பாதிதம், அதாவது நீலம் நபஹா என்ற பிரத்யக்ஷம் உள்ளது. இந்த பிரத்யக்ஷத்தால் இந்த அனுமானம் பாதிக்கப்படுகிறது. தஸ்மாத் ந அத்தியக்ஷ வேத்யம் வியத் இது யதி ந பிரத்யக்ஷஸ்ய ஆபரோக்ஷ்யாத். சகலர்க்கும் ஆகாசத்தினுடைய பிரத்யக்ஷம் ஏற்படுகிறது. ஆனபடினால ஆகாசம் பிரத்யக்ஷ சித்தம் என்று. ரூபம் இல்லையே, எவ்வாறு சக்ஷுரேந்திரியத்தினால் கிரகிக்க முடியும் என்றால், ரூபத்தை கொண்ட கடபடாதிகளை சக்ஷுஸ் எவ்வாறு கிரகிக்க முடியும் என்று பதில் கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் ரூபவத்தான கடபடாதிகள் சக்ஷுரிந்திரியத்தினால் கிரகிக்கப்படுகிறது என்று அனுபவத்தை கொண்டு அறிகிறோம். நீலோ கடகா முதலிய அனுபவம் உள்ளது. மேலும் காலம் என்ற திரவியம் 6 இந்திரியங்களாலும் அறியப்படுகின்றது என்பது சித்தாந்தம். காலத்தில் ரூபம் இல்லை. ரூபமில்லாத காலம் எவ்வாறு சக்ஷுஸால் கிரகிக்கப்படும்? அனுபவ பலத்தை கொண்டு காலத்திற்கு சாக்ஷுஷத்துவம் இசைந்தால் அனுபவத்தை கொண்டு ஆகாசத்திற்கும் சாக்ஷுஷத்துவம் இசைய வேண்டும். ஆகையினால் ரூபமில்லாமை பாதகம் ஆகாது. ரூபமில்லாத ஈஸ்வராதி பிரத்யக்ஷம் கிடையாது. ஈஸ்வராதிகளுடைய பிரத்யக்ஷம் கிடையாது. ஏனென்றால் அனுபவம் இல்லை. ஈஸ்வரன் முதலிய திரவியங்களுக்கு, நீரூப திரவியங்களுக்கு பிரத்யக்ஷம் அனுபவ சித்தம் அல்ல. ஆகையினால் அவைகளுக்கு பிரத்யக்ஷத்துவம் இசைவதில்லை. ஆகாசத்தினுடைய பிரத்யக்ஷம் அனுபவ சித்தமானபடியினால் ஆகாசம் பிரத்யக்ஷம் என்கிறோம். ஆகையினால் ரூபம் இல்லாத பொழுதும் அனுபவத்தை கொண்டு பிரத்யக்ஷ விஷயத்துவம் சித்திக்க யாதொரு தடையும் இல்லை என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு இருக்க ஒரு சங்கை எழுகிறது. பாஷ்யக்காரர் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் 2வது பாதத்தில் ஆகாசே சாவிசேஷாத்து என்கிற சூத்திரத்தில் பஞ்சீகரண பிரக்கிரியை கொண்டு ஆகாசத்தில் ரூபத்தை சாதித்து அதன் மூலமாக அதற்கு சாக்ஷுஷத்துவத்தை இசைந்திருக்கிறார். ரூபம் இல்லாத போனாலும் சாக்ஷுஷத்துவம் ஏற்படலாம் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்க பஞ்சீகரண பிரக்கிரியை ஆசிரயித்து ஒரு விதமாக ரூபத்தை ஆகாசத்தில் ஸ்தாபித்து அதன் மூலமாக சாக்ஷுஷத்துவத்தை உபபாதனம் செய்தருடைய பாஷ்யக்காரருடைய ஸ்ரீசூக்திக்கு விரோதம் ஏற்படும் என்று சங்கை இங்கு எழுகிறது. அதற்கு பதில் சமாதானம் என்னவென்றால், அந்த வச்சனம், பாஷ்யக்காரருடைய வச்சனம் வைபவத்தால் அருளப்பட்டது. பஞ்சீகரண பிரக்கிரியை ஆசிரயித்து ரூபவத்வத்தை உபபாதித்தும் சாக்ஷுஷத்துவத்தை சொல்ல முடியும் என்று காண்பிப்பதற்காக. ரூபமுள்ள திரவியத்திற்கே சாக்ஷுஷ பிரத்யக்ஷம் என்று ஆக்கிரகித்தாலும் ஆகாசத்திற்கு சாக்ஷுஷத்துவத்தை உபபாதிக்க இயலும் என்று காண்பிப்பதற்காகவே பாஷ்யக்காரரால் அவ்வாறு அனுகிரகிக்கப்பட்டது. அவ்வளவால் ரூபமுள்ள திரவியத்திற்கே சாக்ஷுஷ பிரத்யக்ஷம் ஏற்படும் என்று பாஷ்யக்காரருடைய திருவுள்ளம் என்று ஏற்படாது. ஆகையினால் ஆகாசத்திற்கு ரூபமில்லாது போனாலும் சாக்ஷுஷ பிரத்யக்ஷ விஷயத்துவம் கூடும் என்று இங்கு சித்தாந்தம் சுவாமி தேசிகனால் அருளப்பட்டது. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.